जय श्रीमन्नारायण। पिछले 3 दिनों से भगवती गोदाम्बा जी का तिरुप्पावय का जो वीडियो नहीं आ पा रहा था, और इस बीच हमने 3 दिवस पर्व तो हो रहा है, वीडियो में आप नहीं देख पाए 3 दिनों का 11, 12, 13। आज धनुमास 14वां दिन है, तो आज से प्रयास करेंगे प्रतिदिन आप लोगों को भगवती गोदाम्बा का तिरुप्पावय श्रवण करने को मिले। तो आज तिरुप्पावय का 14वां दिन है। आइए आज का तिरुप्पावय भगवती को हम श्रवण कराते हैं और आज का महोत्सव मनाते हैं। बोलिए श्री गोदानाथ भगवान की जय हो। नीला तुंग स्तनगिरितटे सुतमुद्बुद्ध्य कृष्णं पारार्थं त्वं सरसिरसिद्धमध्यापयन्ति शोचिष्टायां सृजनकृतं व्याव्रातकृत्य भुक्ते गोदा तस्यै नमः भूयैवास्तु भूयः। श्री गोदा देव्यै नमः। उंगल पुल्ले कडेतो टट्टु वाबिबुल सेंगुलु निर्वाय नेहिरंदाम ब्लावाय कुंबिन कान सिंह पोडी कूरे वेपण तवत्तवर तंगल तिरकोइल संगी डुवान पोहिंद्रार एंगले मुन्न में लुपुआन वायपेशुम नंगाये लिंदिराय नानादाय नावुडे याय संगोडु संकर में दुत्तडकयन पयंग कणाने पाडेले पापेडेलो रिंबावाय कर्कटेपुर फाल्गुन्यां तुलसी कांधवां पांडविस्मरां गोदां वंदे शरणायकीं हर देवी मान्ये श्री विष्णु चित्ततनये सिद्धकामधेनु मातः समस्त जगतां महनीय कीर्ते गोदे त्वदीय चरणौ शरणं प्रपद्ये श्री धन्वी नव्य नगरे तुलसी वनांतर देवी स्वयं समृतां जनकात्मजेव भूम्यं सर्वभुवन पावनि भूसमृद्धे गोदे त्वदीय चरणौ शरणं प्रपद्ये आरभ्य सहे तुलसी मूल कृतावतारे श्री विष्णु चित्त परितोषित बालवृत्ते श्रीरंगराजकर पद्मगृहीत पाणे गोदे नमोऽस्तु सतं जगदम्बतुभ्यं नित्याभूषानिकं सरसाम्नि समतुंगवार्ता श्री विष्णु चित्तो महान् भ्राता चेद्यति शेखर प्रियतमः श्रीरंगधामा जदि चोचिष्टमालिका बंध गंधबंधुरजिष्णवे विष्णु चित्त तनुजायै गोदायै नित्यमंगलम् मानसा किंचन कंकण पाणय विष्णु चित्त तनुजायै गोदायै नित्यमंगलम् अमृतकलशं कांत संपूर्ण गात्रं सकलविदपत्न्यं वेदशास्त्रेकनित्यं कनकरुचिरपक्षधौर्यमानाण्डगोलम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्र। ओम रंगनायक्यै नमः। ओम गोदायै नमः। ओम विश्वचित्तात्मजायै नमः। ओम सत्यै नमः। ओम गोपीधरायै नमः। ओम देव्यै नमः। ओम भूसुतायै नमः। ओम भूसुतायै नमः। ओम भोगशालिन्यै नमः। ओम तुलसी वनसंजितायै नमः। ओम श्रीधन्वी पुरवासिनी नमः। ओम शुभगायै नमः। बालक जो हठ हृदय धरे मातु बिनु पूरण कौन करे। बालक जो हठ हृदय धरे मातु बिनु पूरण कौन करे। वत्सला जननी श्री जी आप दिन सुत सहाय संताप रहा मैं इस भव भय से ताप लगाती माया दुर्धर कृपा क्या नहीं कीजिएगा शरण क्या नहीं लीजिएगा। बिछड़ हार हो जगत में भयो दृगों से निसदिन नीर झरे मात बिन पूरण कौन करे। बालक जो हठी हृदय धरे मात बिन पूरण कौन करे। जुगल पद में लिपटाऊंगा किंकर प्रभु का कहाऊंगा दिवस निशी गुण गण गाऊंगा। हृदय धरे मातु बिनु पूरण कौन करे। लगावो क्यों जननी देरी विकल है गतिमति सब मेरी मुक्ति सब चेरी है तेरी विजय की बजती है भेरी। बालक जो कपूत भी हो तो भी जननी का ही हो दया उर करो प्रेम मन धरो लक्ष्मण दय धरे मातु बिनु पूरण कौन करे। लगावो क्यों जननी देरी विकल है गतिमति सब मेरी मुक्ति सब चेरी है तेरी विजय की बजती है भेरी। बालक जो कपूत भी हो तो भी जननी का ही हो
दया उर करो प्रेम मन धरो लक्ष्मण दिन चरणन में परे मात बिनु पूरण कौन करे बालक जो हठ हृदय धरे मात बिनु पूरण कौन करे बालक जो हठ हृदय धरे मात बिनु पूर्ण कौन करे श्री गोदारंगेश भजो मन श्री गोदारंगेश श्री गोदारंगेश भजो मन श्री गोदारंगेश आलवार तीरू नगरी में उत्सव होत विशेष भजो मन श्री गोदारंगेश श्री गोदारंगेश भजो मन श्री गोदारंग ओम रेवती मीन संभूतं कावेजिर्वासिनीं भक्ताभिष्पदातारं वन्दे शरणनायकं मेष श्रवण संज्ञातं कृपा वासल भारतीं भक्ताभिष्पदातारं लक्ष्मीनारायणं भजे प्रकटपुर फाल्गुन्यां तुलसीकाण्डं पांडे विस्मराम गोदां वन्दे शरणनायकीं नीलातुङ्गस्नगिरिसुत मधुरकृष्णं बालत्वं सुन्दरसरसितमध्यापयन्ति सुष्टां श्रीगतं व्यावर्तते भुक्ते गोदात्तस्य भुजय वास्ते भूयः श्री गोदादेवी नमः श्री लक्ष्मी नारायण नमः। अहो बालसुकीति प्रवपित्राणासि किन्तु मासत्पूर्णाः निर्गच्छामि शक्नोषि चमत्कारक्तो पूर्वमेव मायिनुं गातु भो जानता स्मक्षन्दः लावणी अहो बालसुकी अभिलोभी सो रही क्यों है दूसह न बुलाओ पूर्णा निकलती हूँ मैं तू चमत्कारी उक्ति कह सकती है सो मैं जानती हूँ पूर्व तो तेरी उक्ति वो तू समझ ही सकते हो हम ऐसी ही हैं झट निकल तो ये क्या अन्य आभरण ही से सब आ गई क्या आ गए आके गिन लेरी बलशाली हाथी को संघारा जानेरी ऐरी का अरिष्टोटारक माई का गारो भो जानो जी यही है छंद हमारे पीछे के उद्यान वाटिका में अति सुंदरताई है खिले कमल दलु किंतु कुमुदनी सकुच मुरझाई है का सांबर धर श्वेत श्वेत रद वाले देखो वे आए मंदिर की चाबी ले लेकर कैसे वे सत्वर धाये प्रथम जगाती तुम ही आकर सो तो कुछ भी किया नहीं केवल बातों की चतुराई पर उत्तर भी दिया नहीं ये जीवा वाली लाज ही नरी अब भी तो उठकर आवो शंख चक्र धर कंजनेन वर गावो यो मन सुख पावो अखेलो के अधिमा भुज के यश गावो गावो री चलो हमारे संग सहेली क्यों अब देर लगाओ री कैसे पीछा लिया उठा कर ही छोड़ा क्यों खूब बनी है यही अब छंद हमारे जानो री हे सजनी। तिरुप्पावे प्रवचन 14 उंगल पुलक कड़ु टोट तत्तु। इस पासुर में शंख चक्र धारण किए कमलनयन भगवान को संबोधन किया जाता है। श्री रामानुज स्वामी जी ने जब भगवान रंगनाथ के चरणार बिंदों में शरणागति की इससे भगवान श्री स्वामी जी मात्र को मोक्ष देने का अनुग्रह न किया परंतु उनकी शिष्य परंपरा में आने वाले सभी लोगों को मोक्ष देने का वचन भगवान से लिया। ये हमारे संप्रदाय की विशेषता है कि जो भी व्यक्ति शंख कर लेगा अथवा रामानुज परंपरा में आएगा उसको मोक्ष मिलेगी, ऐसा ये वचन है। तो मोक्ष पाने का अत्यंत सुलभ उपाय है रामानुजी संपत्ति होना। अगर आपका संबंध रामानुज परंपरा से है, रामानुज परिवार से आप हैं, तो ये तय है कि आपको मोक्ष मिलना है। यहाँ आचार को निर्लज भी कहा गया है। इसका तात्पर्य है कि कर्तव्य से मुक्त रहने से और कार्य करने से लज्जा होती है। आचार तो उन दोनों दोषों से मुक्त रहने के कारण लज्जित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः आपको निर्लज करना उचित है। आचार को निर्लज करना दूषण नहीं किंतु भूषण है। मतलब आचार निर्लज हैं, लेकिन कैसे निर्लज हैं? क्योंकि वो दोषों से मुक्त रहने के कारण लज्जित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आचार तो इन दोनों दोषों से मुक्त है। विमुख कर्तव्य से विमुख रहने से और कार्य करने से लज्जा होती है। देवी कौन है? अगर आप कर्तव्य से विमुख हैं और अकार्य किसी कार्य करने से लज्जा होती है, तो आचार तो इन दोनों से विमुख हैं, है ना। तो उनके लज्जा होना या उनकी लज्जा कुछ है नहीं, वो निर्लज ही समझो। ऐसा आचार निर्लज ही। ठीक, हम निर्लज हैं। अगर हमको किसी को ज्ञान देने में किसी को कोई कहता रही देखो यहाँ जहाँ मन वहाँ ज्ञान दे रहे हैं, जिसको हम उसको दीक्षा दे रहे हैं और निर्लज कहा जा रहा है, तो ठीक हम निर्लज ही सही।
कम से कम इसी बहाने भगवान से जोड़ तो रहे हैं। कासाय वस्त्र और शुभ्र दंत वाले सन्यासी मंदिर की सेवा के लिए जा रहे हैं। सन्यासी पान सुपारी आदि का सेवन नहीं करने के कारण उनके दांत सफेद रहते हैं। इसका गुण है कि कासाय वस्त्र सखियों का वैराग्यों का बताया जाता है। शुभ्र दंत कहने का तात्पर्य किसी से कुछ न मांगना, जो मिल जाए उसी में अपना गुजारा करना, यही एक कासाय। जैसे हमारे इंग्लिश स्वामी जी हैं, उनका तनियन में हम लोग कहते भी हैं कासायम यज्ञ सूत्रम। तो कासाय मतलब सखियों का वैराग्यों का बनाता है। कासाय मतलब जो वैरागी हैं। और शुभ्र दंत करने का मतलब है जो किसी से कुछ न मांगे, जो मिल जाए उसी में अपना पेट को पालना। प्रपन्न श्री वैष्णव भगवान से भी शुद्र पुरुषार्थों को नहीं मांगते, मामूली संसारी मानव से स्वप्न में भी कुछ नहीं मांगेंगे। आचार निष्ठ महात्मा लोग भगवान से मोक्ष भी नहीं मांगते। अरे सुख दुख मांगना तो दूर की बात है, आचार्य जो नित्य आचार्य हैं, जो श्रेष्ठ आचार्य हैं, वो भगवान से मोक्ष भी नहीं मांगते, उनको मोक्ष भी नहीं चाहिए प्रभु। इस प्रकार से जो महात्मा लोग किसी से कुछ न मांगते हुए अपना दांत नहीं दिखाते हैं, वे शुभ दंत वाले कहलाते हैं। हे बात करने में समझ सखी जागो, इसका अर्थ है कि कालक्षेप देने वाले आचार्य की सन्निधि में उपस्थित रहकर शास्त्र के सार्थम विषयों का अध्ययन कर भगवान और आचार्य के श्री वचनों को गलत अर्थ लगाने वाले पाखंडियों को प्रत्युत्तर देना। शिष्य के बाहुबलों में संघ चक्र को अंकित करने के लिए आचार्य संघ चक्र को धारण करते, संघ चक्र देते हैं। हमारे परंपरा में जो लिए इनको पता है। ऐसे से आचार्य चरणों का स्मरण गुणानुभाव करो। संघ चक्र मतलब विष्णु का ही हो जाना। संघ चक्र कौन लेता है? विष्णु लेते हैं। तो समझो तुम विष्णु रूप ही हो जाओगे संघ चक्र लेने से। श्री वरवर मुनि स्वामी जी ने अपने शिष्यों के साथ दिव्य देश यात्रा कर रहे थे। मार्ग में कड़ी धूप के कारण विश्राम के लिए विशाल शाखा सूत इमली का पेड़ वहां दिखाई दिया, तो वरुण मुनि स्वामी वहां आराम किए। तो साथ में श्री वैष्णवों ने वरुण मुनि स्वामी से प्रार्थना की और कहा कि हमें छाया देकर महान उपकार किए हैं, इसीलिए इस वृक्ष पर कृपा करनी चाहिए। श्री वरुण मुनि स्वामी जी ने वृक्ष पर उपकार करते स्पर्श करके कहते हैं कि जो परम गति से प्राप्त होगी वही तुम्हें भी प्राप्त हो। वहां पर दिव्य तेजों में प्रकाश प्रकट हुआ और पेड़ तुरंत अदृश्य हो गया। ये पेड़ आज भी जो है दक्षिण भारत में है, जो मैं गया हूँ दास, भगवान कृपा और गुरुदेव भगवान की कृपा हुई कि दास उस स्थान पे गया है। वहाँ इमली का जो पेड़ है वहाँ पे मैं गया हूँ, आज भी वो वृक्ष वहाँ पर विद्यमान है। उसके कुछ वहाँ पर है कि भाई वो पेड़ वहाँ पर था, ऐसा प्रमाण वहाँ आज भी यहाँ पे विद्यमान है वरुण मुनि स्वामी जी का। तो इस प्रकार से ये तिरुप्पावे का 14वां प्रवचन पूर्ण हुआ। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय।